ठीक है भैया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भैया? कहता है भैया कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसे क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, आपको बताया था मैंने शायद, ठीक है, इज डायरेक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एफ, ठीक है, एंड दिस चेंज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है भैया, या अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हो कि ये जो चेंज होगा वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है भैया। तो रेट का मतलब क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे, ध्यान दीजिए नीचे लिखा हुआ मैंने, ठीक है, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगेगा तो मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा चेंज होगा, यानी डेल्टा पी क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है, और जल्दी चेंज होगा यानी डेल्टा टी क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है भैया। ज्यादा फोर्स लगाने में मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? ज्यादा, लेकिन टाइम क्या लगेगा? ऊपर वाली चीज ज्यादा होने पर और नीचे वाली चीज कम होने पर रिजल्ट क्या आता है? बड़ा आता है। ऊपर वाली चीज 10 कर दो, नीचे वाली चीज 1 कर दो, तो रिजल्ट आ रहा 10। ऊपर वाली चीज 10 कर दो, नीचे वाली चीज 50 कर दो, तो रिजल्ट आ गया कम। तो यानी डेल्टा पी ज्यादा, फोर्स लगाने पर डेल्टा पी क्या आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आ रहा है, और चेंज इन टाइम क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये लार्ज है, ठीक है, ये लार्ज लगाया आपने तो ये क्या होगा? लार्ज। ये क्या होगा? स्मॉल। ये स्मॉल लगाया तो ये क्या होगा? स्मॉल। ये क्या होगा? लार्ज। ये भैया, तो ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, उतना जल्दी चेंज होगा, टाइम उतना कम लगेगा। और जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम मोमेंटम चेंज होगा, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखिए, डेल्टा पी कम है, डेल्टा टी ज्यादा है, तो रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। ये कम, ये ज्यादा, न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, तो ये क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ये ज्यादा मतलब फोर्स ज्यादा, ये कम मतलब, ठीक है भैया। और एक बात और ध्यान रखो यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए कि भैया यदि आप मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, देखो दोनों की सेम है डायरेक्शन, तो आपको बता दूं फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप फोर्स मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब मोमेंटम बढ़ गया, क्योंकि बॉडी का मास तो वही है, वेलोसिटी बढ़ा करके भी तो आप मोमेंटम बढ़ाते हो ना। तो यदि आप फोर्स मोशन की ही डायरेक्शन में लगाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल से क्या होगा? ज्यादा होगा, और फाइनल मोमेंटम अगर इनिशियल से ज्यादा होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? पॉजिटिव। चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? और चेंज इन टाइम तो हमेशा ही क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है भैया, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपकी मोशन इधर है रही है और उधर राइट साइड में, और फोर्स कहां लगा दिया? लेफ्ट में, तो भैया मोशन से उल्टी फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी क्या होती है? और जब वेलोसिटी कम हो जाएगी यानी फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इनिशियल क्या रहेगा? ज्यादा। तो चेंज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इस बार फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। और ये क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव डिवाइड बाय टाइम का चेंज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है भैया, यानी मोशन और फोर्स एक डायरेक्शन में लगते हैं तो रेट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। और मोशन और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? फोर्स और मोशन एक डायरेक्शन में है। नेगेटिव, रेट का मतलब नेगेटिव आएगा तो मोशन और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। भैया देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ भैया? जो फोर्स का रिजल्ट है वो कैसे आता, क्या आता है, उसकी वैल्यू क्या आती है? तो भैया देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स करने आ रहे हैं हम भैया अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। क्या कहता है भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है भैया। फॉर अ गिवन बॉडी, ठीक है, अगर एक बॉडी फिक्स है तो उसका मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप उसका मोमेंटम कैसे चेंज कर सकते हो?
अरे एक बॉडी जिसका मास ही फिक्स है, मतलब उसके मास को बढ़ा नहीं सकते, तो आपको पता है मोमेंटम बढ़ाया जा सकता है उसका, घटाया जा सकता है उसके वेलोसिटी को घटा बढ़ा करके। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मोमेंटम क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा, और उस बॉडी की वेलोसिटी घटा दोगे तो मोमेंटम क्या होगा, घट जाएगा। तो वही लिखा हुआ फॉर अ गिवन बॉडी जिसका मास क्या है भैया, कांस्टेंट है, तो भैया वेलोसिटी क्या होती है भैया, ठीक है, बट वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, मास तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि भैया मोमेंटम जो होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। दोनों में से कोई एक भी चेंज हुआ है तो मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मास तो चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी के चेंज को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी से। क्या लिखते हैं, तो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है किसकी वजह से चेंज हो रहा है, मास की वजह से नहीं, किसकी वजह से, वेलोसिटी। तो हमने डेल्टा पी को क्या लिख दिया, एम डेल्टा वी। तो भैया देखिए हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा पी की वैल्यू क्या लिख देंगे, एम डेल्टा, डेल्टा पी की वैल्यू क्या लिख देंगे, एम डेल्टा वी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमने देखा भैया अगले स्टेप में क्या देखा कि भैया ये के तो गायब हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। चलो भैया साइड में दोस्त कौन लिखे, ये एम एम ही रह गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या गया, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में, ठीक है। सो फोर्स इज दैट टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स या टोटल फोर्स क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है भैया, अब यहां पे ध्यान रखना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, क्या होती है भैया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, क्योंकि भैया मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर, या फिर नॉर्मली आप न्यूटन भी यूज कर सकते हो। किसके यूज करते हैं, न्यूटन में। सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो केजी क्या पे गएगा, ग्राम, मीटर क्या पे गएगा, सेकंड क्या पे गएगा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, न्यूटन भी यहाँ पे क्या आएगा, डायन। और आपको बता रखा है 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। एक बात ये भी ध्यान रखना कि यदि फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब होता है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, अब जब अगर मोशन इधर हो रही है, इधर ही फोर्स लगा दिया तो आपको पता है वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा आती है, इनिशियल क्या होती है, कम आती है। यानी वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव, फाइनल ज्यादा है ना। चेंज जब भी बोलूंगा तो ध्यान देना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो भैया रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको पता है भैया फोर्स अगर मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, अगर मोशन इधर हो रही है और फोर्स आपने लगा दी लेफ्ट साइड में तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि फोर्स जिधर है उधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सेम होती है, ध्यान रखना। ठीक है। टाइप ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स, कितने टाइप के फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है। तो भैया देखिए सबसे पहली यूनिट जो होती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। क्या होती है, एब्सोल्यूट यूनिट मतलब कांस्टेंट थ्रू आउट द पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होगी। इस वैल्यू को कहीं पर भी देखोगे ना, एब्सोल्यूट यूनिट को, तो हमेशा कांस्टेंट होगी। एग्जांपल दिया मैंने, यदि आप 1 न्यूटन फोर्स 1 किलो वाली बॉडी के ऊपर लगाओगे तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, चाहे किसी भी प्लेनेट पे इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी लगाओ। यदि आप एक बॉडी पर जिसका मास 1 किलो है उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एनी प्लेस और यूनिवर्स, किसी प्लेस यूनिवर्स के लिए। ठीक है भैया। अच्छा, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है भैया, तो भैया वेरिएबल होती है। क्या होती है, अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होती है। एग्जांपल में अगर 1 किलो मास को अर्थ पे रख दोगे, 1 किलो मास को कहां रख दोगे, अर्थ पर, तो भैया इसका फोर्स कितना लगाएगा, इसी मास के ऊपर। मास क्या भैया 1 किलो, अर्थ की जी क्या होती है 9.8, सॉल्व किया तो क्या हुआ 9.8 न्यूटन। अगर भैया इसी को मैं 1 किलो मास को कहां रख दूं, मून पर, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, तो मास तो एक ही है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, 1/6 पार्ट होती है। अर्थ के जी की अर्थ का जी क्या होता है 9.8, उसका 6 पार्ट होती है। तो कितना आएगा, क्या 1 केजी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स यहां पर भी लग रहा है क्या, बदल गया ना। तो और देखिए सन के ऊपर जाऊं तो सन के ऊपर सन का जी जो होता है 212 टाइम्स होता है अर्थ का, अर्थ का जी होता है 9.8, सन का जी होगा 9.8 इंटू में 212, इतना ज्यादा होता है।
तो वहां पर वही 1 kg मास क्या होगा, अलग फोर्स लगाएगा। तो हर जगह पर आप देख रहे हो कि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो रही है, बदलती जा रही है। समझ गया, इसे वेट कहते हैं। मतलब अगर वेट को आप यूनिट लो ना, तो आपका वेट हर जगह पे क्या होगा, अलग अलग रहेगा। अभी आप पोल और अर्थ पे ही देख लो, तो अर्थ के पोल पर आपका वेट ज्यादा आएगा, और इक्वेटर पर जहां पर आप इस वक्त रह रहे हो वहां पर कम आएगा। इक्वेटर मतलब जहां पे गर्मी पड़ती है, ठीक है, जहां के लोग काले होते हैं, और पोल मतलब जहां के लोग गोरे होते हैं ज्यादा, मतलब अंग्रेज वगैरह। कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन, सेकंड लो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लो। कह रहा भैया, फॉर अ गिवन फोर्स, ठीक है, अ साइकिल हैज मोर एक्सेलरेशन देन, अगर फोर्स फिक्स कर दूं, साइकिल के ऊपर भी वही फोर्स लगाऊं और स्कूटर के ऊपर भी फोर्स वही लगाऊं, तो बताओ कौन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, साइकिल करेगी ना, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, और स्कूटर का मास क्या है, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि हम पता है भी, हमने गिवन फोर्स बोल दिया। गिवन फोर्स मतलब फोर्स क्या कर दिया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, वो क्या है, तो एक्सेलरेशन का होगा कांस्टेंट अपॉन में, तो आप कांस्टेंट हटाओगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इनवर्सली इनटू क्या आएगा, मास आएगा। यानी जिस बॉडी का मास लार्ज होगा उसका एक्सेलरेशन स्मॉल होगा, और जिसका मास स्मॉल होगा उसका एक्सेलरेशन लार्ज होगा। समझ गए भैया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, अब एक कुछ एक रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल करने के काम में आता है। पूरा गिवन फोर्स, यानी फोर्स को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो अगर एफ फोर्स लगा रहा हूं इस m1 बॉडी पे, कितना क्या लगा रहा हूं, एफ फोर्स लगा रहा हूं m1 बॉडी पे, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना आया, a1। एफ फोर्स लगा रहा हूं m2 बॉडी पे, तो एक्सेलरेशन कितना आया, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मास इंटू में इसका एक्सेलरेशन, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये मास इंटू में ये एक्सेलरेशन। हम जानते हैं दोनों ही फोर्स क्या है, बराबर है, तो m1 a1 बराबर में m2 a2। अब इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कैसे किया था, सुन लीजिए। ऐसा बोलेगा कि भैया बताइए, हम 2 किलो मास पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, 2 किलो मास पर, ठीक है, और 50 किलो मास पर उतना फोर्स लगाकर बताओ कितना एक्सेलरेशन आएगा। देखिए सॉरी, एक मास 4 किलो मास पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि 4 किलो मास पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 6, तो बताओ 10 किलो मास पर कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे ना, a2 की वैल्यू क्या होगी, m2 पे धर लिया होगी। नहीं समझे, देखिए मास दे रखा है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, वही फोर्स दूसरी बॉडी पे लगा, उसका मास दे रखा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, निकाल लोगे ना। मुझे पता दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, यानी उसका मास इंटू में एक्सेलरेशन बराबर में दूसरे का मास इंटू में एक्सेलरेशन। बट ये ध्यान रखना, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन। और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है, वैसे ऐसे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आता है, क्योंकि बहुत उच्च न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखवाई है मैंने, ठीक है। जैसे आपका फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, मास पे, तो वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल होगी, मतलब बॉडी एक्सेलरेट करेगी। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब इसको क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन में, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला लगता है आपका, ये या ये, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, या फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको फोर्स बढ़ाना होता है तो मास को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स है, इस फोर्स को निकालना है। यहाँ पर बॉडी का जो मास चेंज हो रहा है वो डी एम अपॉन में dt लिखा हुआ है मैंने। ये फॉर्मूला ना के बराबर यूज होता है क्योंकि रॉकेट प्रपल्शन में यूज होता था। अब रॉकेट प्रपल्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो भैया वेलोसिटी क्या है इस बॉडी की, कांस्टेंट है, लेकिन मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस केस में फोर्स जो होगा dm अपॉन में dt इंटू में v होगा, dm अपॉन में, बात तो वही है ना। अगर देखो मान लीजिए हम इसको लिख दें dm, और इस dt को इस वेलोसिटी के नीचे ले आए, तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो गया, और ये क्या हुआ, मास, मास इंटू में एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स ही तो होता है। तो बात तो ही है, अगर मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो फोर्स का फॉर्मूला ये है। और अगर मास कांस्टेंट है, केवल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अगर मान लीजिए क्या, अगर फोर्स 0 लग रहा है बॉडी के ऊपर, क्या लग रहा है,
तो इसका मतलब बॉडी अगर फोर्स जीरो लग रहा है एम मास वाली बॉडी पर, तो भैया उसका एक्सीलरेशन क्या हुआ, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, या तो जीरो रहेगी या वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भैया। तो एवरी एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, किसकी वजह से होती है, सारी एक्सेलरेटेड मोशन किसकी वजह से होती है, इज ड्यू टू एक्सेलरेटेड, ओनली ड्यू टू एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप किसी, देखिए इस कुर्सी में भी फोर्स लग रहा है लेकिन वो इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स बॉडी को जोड़ के रखता है, वो बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कराता। फोर्स अभी भी लग रहा है, लेकिन अगर मुझे इस बॉडी को अगर एक्सेलरेट कराना, मतलब इसकी स्टेट को चेंज करना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी अगर किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है या उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो रही होगी, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। इंटरनल फोर्स ना तो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है, समझ गया, समझ गया। अब एक फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन में, डीवी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और डीटी का मतलब चेंज इन टाइम। तो हमने एक्सेलरेशन का भी कहा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक कार है, ठीक है, अ कार ऑफ मास क्या है, ध्यान दीजिए बहुत आसान न्यूमेरिकल है। एक कार जिसका मास क्या है 1000 kg है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स एक्टेड अपॉन द 1000 न्यूटन, एक फोर्स कितना है 1000 न्यूटन का, ड्यू टू द इंजन एंड अ रिटार्डिंग फोर्स 500 न्यूटन ड्यू टू द फ्रिक्शन। इंजन कितना लगा रहा है फोर्स 1000 न्यूटन, और फ्रिक्शन कितना लगा रहा है 500 न्यूटन। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 10 सेकंड, बताओ कार की वेलोसिटी 10 सेकंड बाद क्या होगी। अच्छा देखिए, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, इंजन का फोर्स इधर लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमेशा इंजन के फोर्स के उल्टा लगेगा, तो टोटल फोर्स कितना बचेगा 1000, ये लग रहा है इंजन इधर लग रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट है, कुल कितना फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन। कितना लग रहा है, कार का मास कितना है, कुल फोर्स कितना लग रहा है 500 न्यूटन, तो कार का एक्सीलरेशन क्या होगा, टोटल फोर्स अपॉन में, क्योंकि फोर्स क्या होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा फोर्स अपॉन में, फोर्स कितना लग रहा है कुल इतना, और कुल मास कितना कार का, तो कार का एक्सीलरेशन कितना हो गया 0.5। ठीक है भैया। अब कह रहा है बताओ कि 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, तो भैया आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना रखा है 10, आपको क्या निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है v इक्वल्स टू में u कितना है, a कितना है ये रहा, टाइम कितना इतना, तो आपका वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर। ठीक है भैया। और कह रहा है डिस्टेंस भी निकालिए, क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 10, t कितना है 10, हाफ, ये हो गया, कर लोगे भैया। हाँ अच्छा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ नहीं नहीं करनी जरा, मेरा तो साथ भी है। ये अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी बार। देखिए भैया सुन लीजिए, समझ में बात नहीं आई, कर लोगे क्वेश्चन आसान, सारे पीवाई क्यू से ये। कह रहे एक बुलेट है जिसका मास क्या है, ध्यान दीजिएगा 0.04 kg, मूविंग विद वेलोसिटी कितना है भैया, इनिशियल वेलोसिटी रखी है आपको 90 मीटर पर सेकंड, एंटर सा हैवी वुडन, वुड के अंदर एंट्री करती है, और स्टॉप्ड आफ्टर द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, जो स्पीड को कम करे, जो स्पीड को, उस फोर्स को निकालना। तो भैया देख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बोलो तो, एक्सेलरेशन निकाल लो, क्योंकि भैया फोर्स क्या होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास दे रखा है एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, फोर्स भी निकाल देंगे। तो देखते हैं भैया, तो भैया फोर्स एक्सेलरेशन निकाल लो। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मैं v1 यूज कर रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ v2, तो भैया आपको पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में, तो v फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है 90, दो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, सॉल्व किया तो भैया कितना आ गया -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नेगेटिव साइन यहां पर आया, नेगेटिव का मतलब क्या है रिटार्डेशन, मतलब स्पीड क्या हो रही है कम हो रही है।
आपको फोर्स निकालना, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में, मास कितना है गोली का, और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, रिटार्डिंग फोर्स आ गया 270 न्यूटन। नेगेटिव आया इसका मतलब स्पीड कम करने वाला फोर्स है। क्या है, स्पीड बढ़ाने वाला फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एग्जांपल नंबर ये, एक ब्लॉक है, फोर्स कितना डायन का है, डायन 72 डायन का फोर्स है, सीजीएस यूनिट होती है डायन, ठीक है। इज, ठीक है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितने एंगल से इंक्लाइंड है, 60 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है। कह रहा है भैया हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एक्सेलरेशन 9 ग्राम विद मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, आपको एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है भैया, फोर्स कितना है 72 डायन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल आ रहा है 60 डिग्री का। ठीक है भैया, तो आपको क्या निकालना, पहले फोर्स निकाल लो एक्स के लॉन्ग, इसके लॉन्ग फोर्स क्या होगा, तो आपको पता रिजोल्यूशन याद है आपको, इधर क्या होगा एफ एक्स, एफ कॉस थीटा, एफ कितना है और थीटा कितना है, तो आ गया भैया 36 डायन, कितना आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा एक्स के लॉन्ग, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन में मास, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना रखा है 36 डायन नीचे निकाला, मास कितना है 9 ग्राम, तो क्या हुआ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। ठीक है, करा अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बस क्या होती है रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, कितने से एक्सेलरेट कर रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एट टी को 10 सेकंड पर, 10 सेकंड पर एक स्टोन को छोड़ा जाता है उसी बस से। ठीक है, पहली इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी 0, ठीक है, और 10 सेकंड तक चला, कितने एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उसके बाद 10 सेकंड बाद एक पत्थर छोड़ दिया गया उससे। ठीक है, विंडो ऑफ द बस ऑफ 2 मीटर हाई, 2 मीटर ऊपर है उसके। ठीक है भैया, तो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालिए, ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालिए मास का 10.2 सेकंड बाद, टेक जी इक्वल्स टू में, साका कब गया 10 सेकंड पर, और हमें कैलकुलेट कब करनी है 10.2 सेकंड बाद। अब देखिए, ठीक है, एक बात ध्यान में रखना कि बस कहां पे रखा हुआ है, 10 सेकंड तक बस कहां पे था, बस के अंदर, तो जो बस की स्पीड होगी वही क्या होगी स्टोन की भी स्पीड होगी। तो यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी ऑफ, आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ बस। तो वेलोसिटी ऑफ बस क्या है 10 सेकंड बाद निकाल लेते हैं, तो वही स्टोन की वेलोसिटी होगी। तो यू दे रखा है, बस की इनिशियल वेलोसिटी रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और वी निकालना आपको। तो 10 सेकंड बाद बस की वेलोसिटी क्या होगी 40 सेकंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है, ठीक है, और यही वेलोसिटी क्या होगी स्टोन की भी होगी। ठीक है, अगर